नमस्कार दोस्तों, हम नाजरत पहुंच चुके हैं और मेरे साथ में मेरे दोस्त भी हैं। नाजरत पहुंचने के लिए हमें बड़ी इच्छा थी कि हम नाजरत में पहुंचे और उस स्थान को देखें जहां पर प्रभु यीशु मसीह आकर रहे थे और नाजरत निवासी यीशु कहा गया। क्योंकि मैं इज़राइल में हूं तो चाहता हूं कि हर वो जगह देखूं जहां पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा हुआ जो जगह है। तो हम जा रहे हैं उस जगह को जहाँ पर स्वर्गदूत ने मरियम से अनाउंसमेंट करके, उसको जगह को कहते हैं अनाउंसमेंट कहते हैं। अनाउंसमेंट चर्च है एक अनाउंसिएशन, वहाँ पर हम जाके मिलेंगे। मेरे पीछे दोस्त भी हैं, तो हम जा रहे हैं और रास्ते में पहुँच चुके हैं हम लोग बिल्कुल से नाजरत के सेंट्रल में, और देखेंगे उन जगहों के लिए कि उन जगहों पर क्या क्या है। बस के द्वारा सफ़र करके हम नाजरत के सेंट्रल में पहुँच चुके हैं और पीछे घंटों की आवाज़ भी आ रही है। और ये सेंट्रल की वो जगह है नाजरत का। और चलते समय हम लोग कुछ लोग भी मिले हैं और अब हम पहुंच रहे हैं उस चर्च की तरफ जो अनाउंसिएशन चर्च कहा जाता है। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर जो नाजरत का चर्च है। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जो हम बाइबल में पढ़ते थे, बाइबल में पढ़ने के साथ साथ आज मैं अपनी आँखों से उन जगहों को देख रहा हूँ। तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं है कि मैं कितना खुश हूँ। और वैसे तो देखा जाए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप मेरे सामने देख रहे हैं कि एक स्टेचू है और मदर मैरी का स्टेचू है। बहुत सारी यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जो कि बाइबल के अनुसार, तो मैं वास्तविकता है परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं यहाँ पर नाजरत में पहुँच चुका हूँ। नाजरत में आना मेरे लिए बने रहे मेरे साथ में। मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। बेशक हम इसको नहीं जान पा रहे हैं कि कहाँ पर क्या। यहाँ पर कुछ जगह हैं, बहुत खंडर जैसी जगह हैं, कुछ स्टेचू बने हुए हैं। या नाजरत में पहुँचने के बाद में जो अनाउंसिएशन चर्च है, यहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे स्टेचू भी बने हुए हैं। तो उससे पता लगाया जाता है, गार्ड्स ने बताया कि ये जो स्टेचू बने हैं कुछ संतों के स्टेचू हैं। और यहाँ पर मदर मैरी का और यूसुफ के भी स्टेचू बने हुए हैं, क्योंकि उनसे ही ज़्यादा जुड़ा हुआ वो स्थान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्टेचू बना है जो कि यूसुफ का स्टेचू कहा जाता है। देखने के लिए कुछ जगहों को बंद कर दिया है, तो वहाँ पर विजिटर लोग नहीं जा पाते हैं। आप देख रहे हैं कि हम इस समय में नाजरत में जा रहे हैं। नाजरत में ये मार्केट है, तो ये पूरा नाजरत का जो मेन मार्केट है, मेन जगह है, जहाँ पर हम अभी मौजूद है। यहाँ पर नाजरत में, और ये नाजरत का मेन शहर है। ये चर्च है सामने, आप देखिए। अब मैं जा रहा हूँ उस जगह के लिए जहाँ सेंट जोसेफ चर्च बना है। काफ़ी बड़ा चर्च है और यूसुफ के नाम का चर्च बना है, क्योंकि मरियम और यूसुफ यहीं पर उनकी मंगनी हुई थी। और उसके बाद में जैसा कि बाइबल बताती है कि मरियम को स्वर्गदूत ने जो दर्शन दिया था, तो वो नाजरत ही वो जगह थी। और उसके बाद में यीशु मसीह जब मिस्र से लौटे आए थे, उसके बाद में भी आकर नाजरत में रहे थे। तो उन जगहों के विषय में हम सेंट जोसेफ का चर्च का बोर्ड भी है, म्यूज़ियम भी है यहाँ पर, और उन सब चीज़ों को देखेंगे। ये पूरा म्यूज़ियम टाइप का एक नक्शा बना हुआ है, जिसके द्वारा हम जो अनाउंसिएशन चर्च है उसके विषय में पूरा देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या क्या है। तो जनरल नॉलेज के लिए ये यहाँ पर लगाया गया है। उसके आधार पर आप उन जगहों पर जाकर विजिट कर सकते हैं। ग्रोटो जो बना हुआ है वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। किधर से निकलना है, तो मैं अभी उस स्थान की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर चर्च बना हुआ है। एक फैमिली मिली, बच्चे से मैंने पूछा कि क्या तुमको इंडिया पसंद है और इस जगह के विषय में क्या तुम जानते हो। तो उसने कहा कि हाँ, मैं इंडिया जाना चाहता हूँ। उसके फादर भी यहाँ पर और सिस्टर्स और परिवार था। वो लोगों ने कहा कि इसके साथ आप वीडियो बना सकते हैं। Oh, this is a very holy place. Holy With the announcement
announcement in institutions. Yeah. It's church. It's very good church. It's very old church. It's for all Christian people in Nazareth, and it's in the center of Nazareth. Yes. Yeah, of course, you are in the center of Nazareth, the church of Orthodox. Orthodox. Yeah, you can go to Mary's Wall and the Church of Annunciation of Orthodox people, Nazareth Orthodox. You can tell about this stage. Yeah, there are a lot of caves there, but I think that it's closed for people. But a lot of caves, all the old town of Nazareth is there. All the churches where they say that Mary's was there. She was in this place. Thank you. You are Thank you very welcome. much. Have a nice vacation. मैं सेंट जोसेफ चर्च में आ चुका हूँ। ये सेंट जोसेफ चर्च नाजरत का है, जो कि अनाउंसिएशन चर्च के थोड़ा सा दूरी पर है, लगभग 100 मीटर दूरी पर होगा। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मुझको ये अवसर परमेश्वर ने दिया है, उसका अनुग्रह हुआ है, और मैं उन सब जगहों को, ये सामने पूरी पीठ है और यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ से प्रार्थना और वचन जो भी दिया जाता है। यहाँ पर कुछ खंडर के तरह से आप देख रहे हैं कि नीचे गुफा बनी हुई है, कुछ कैब बनी हुई है। तो यहाँ संतों के जो मरियम है और जो यूसुफ है, और उसके अलावा भी और संतों के जो उन्होंने परमेश्वर के लिए अपना जीवन दिया, उनके यहाँ पर जो गुम्बद बने हुए हैं, ग्रोटो बने हैं और उनकी गुफाएं बनी हुई हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं, फिलहाल मैं उतना गहराई से नहीं समझ पा रहा हूँ कि किस किस चीज़ की ये गुफा है। और अब मैं उस जगह पर आ पहुँचा हूँ जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था कि चर्च ऑफ अनाउंसिएशन। यहाँ पर मरियम के लिए सपने में स्वर्गदूत ने अनाउंसमेंट किया था, यीशु मसीह के जन्म को लेकर भविष्यवाणी की थी कि देखो एक पुत्र को तुम जनोगी और उसका नाम यीशु रखना। तो ये नाजरत में ही ये घटना घटी थी और ये वही जगह चर्च ऑफ अनाउंसिएशन के मैं जब अंदर पहुंचा, यहाँ पर एक सिस्टर हैं, हम उनसे बात करेंगे कि इस चर्च के विषय में जानकारी लेंगे कि क्या इतिहास है इसके पीछे। हाँ, सिस्टर जयंती हैं। मैं पूछूंगा ये जो चर्च बना हुआ है, ये गुम्बद जहाँ पर आए हैं हम, यहाँ पर काफ़ी बड़ा चर्च है नाजरत में, क्या खासियत है और किसका ये चर्च है सिस्टर? ये चर्च बिलोंग्स टू फ्रांसिस्कन। जो ये छोटा सा घर देखते हैं, ये जो स्वर्गदूत गैब्रियल माता मरियम को संदेश दिया है, तो यही जगह है, वहाँ पे यही वो जगह है, वही जगह जो अंदर में हम जाएंगे तो उधर देख सकते हैं। और जहाँ पे मदर मेरी और स्वर्गदूत गैब्रियल खड़े हुए हैं, वही जगह है वहाँ पर। तो यही पवित्र जगह है, इसलिए Can you speak in English? Yes, little bit. So this is the place where we read in the Bible that the word became flesh. So this is the place. So all over the world come here. Actually, when maybe in the first century or something, I exactly I don't know. But this is the place. But this church when it built, I don't know. Then here this belongs to Franciscan priest. Then many priests live here, and all over the world come here. And today also at 12 o'clock there was Angelus. Every day at 12 o'clock there is Angelus prayer. Then how many priests are living here, we can see. They come here from there to here, and they go by. Yes. Thank you very much. God bless you. Thank you. Your name, please? करण। सिस्टर जयंती ने बताया कि ये वो चर्च है जहाँ पर मरियम का घर था, और यहाँ पर स्वर्गदूत ने यीशु मसीह के जन्म की घोषणा की थी। इसको घोषणा का चर्च भी कहा जाता है। अनाउंसिएशन चर्च का मतलब ही ये होता है कि घोषणा की है स्वर्गदूत ने। और उन्होंने विस्तार से बताया कि ये पहली सेंचुरी की बात है, जहाँ पर मरियम की जब मंगनी हो चुकी थी यूसुफ के साथ, तब रात में यहाँ पर आके दर्शन दिया। अब मैं वो जगह भी आपको दिखाऊंगा कि वो पुराना घर उनका मरियम का कहाँ था। मैं नीचे उसी स्थान की तरफ जा रहा हूँ जहाँ पर जो घर बना हुआ था मरियम का, उसी में उन्होंने एक ग्रोटो बना दिया है जिसमें मरियम की स्टैचू और यूसुफ की स्टैचू है, और स्वर्गदूत भी वहाँ पर दर्शाया गया है। तो आइए उस जगह को देखते हैं। आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई एम हियर, आई एम इन नाजरत। दिस इज अ बिग प्लेजर फॉर मी। I can't explain
about this journey. परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उस स्थान को मैं देख पा रहा हूँ जहाँ स्वर्गदूत ने दर्शन दिया। और अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ उस जगह के लिए कि आप भी देखिए कि अभी ग्रिल लगाकर इस जगह को बंद कर दिया है। सबसे पहले मैं भी इस जगह पर घुटने टेक कर परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और आइए धन्यवाद करते हैं हम प्रभु का। धन्यवाद करता हूँ कि मुझको उस जगह पर घुटने टेकने का अवसर मिला जहाँ पर यीशु मसीह के जन्म की घोषणा हुई। और मैंने अपने मन से बहुत सारी प्रार्थनाओं को यहाँ पर किया। आमीन। दोस्तों, यही वो जगह है जिसको मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। क्यों एक बात को, कई लोग बोलते हैं एक बात को कई बार रिपीट करते हो। वो रिपीट मुझे इसलिए करना पड़ जाता है कि इतना एक्साइटमेंट होता है, एक्साइटेड होता हूँ इतना उस चीज़ को लेकर कि वो बार बार मेरे मुंह से वो शब्द निकल ही जाते हैं। और इस चीज़ को आप अन्यथा ना लें, क्योंकि मैं कुछ रिपीट करके गलत नहीं बता रहा। को देख सका जहाँ पर यीशु मसीह ने जन्म लिया, मरियम को जहाँ दर्शन दिया स्वर्गदूत ने, और वही स्थान है। तो बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए सचमुच में परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह हुआ है। और मेरे साथ में मेरे दोस्तों के ऊपर भी परमेश्वर का अनुग्रह रहे। ये हैं भाई प्रदीप और ये है भाई रिंकू। हम लोग जो तीनों लोग आए हैं यहाँ पर, परमेश्वर का प्रेम अनुग्रह इन पर बना रहे। तो ये जगह वहाँ पर भी देख रहे हैं, वो जगह वो है जहाँ पर मरियम के लिए जब दर्शन दिया था, यीशु मसीह का जन्म होने वाला जब था, तो स्वर्गदूत ने आकर वहाँ पर उनको दर्शन दिया था। तो ये उस समय उनका घर था, उस समय में इनका घर था। अब उसी जगह पे ये चर्च बना दिया गया है। तो ये नाजरत अपने आप में एक बहुत होली प्लेस है, बहुत ही पवित्र जगह है पूरे इजराइल के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि नाजरत से ही दुनिया का उद्धारकर्ता निकला है। और हे नाजरत निवासी, जब लोग अंधे लूले लंगड़े जब उनको उन्होंने देखा तो लोग चीख कर कहने लगे, नाजरत निवासी यीशु मसीह। ये एक छोटा सा कमरा जो सामने आप देख रहे हैं, ये जहाँ पर कैंडल्स रखी हुई हैं, उसके ठीक सामने मैं उसी जगह पे जाऊँगा उतरकर और आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके का वो कमरा था मरियम का, जहाँ पर वो सो रही थी रात में। इंगेजमेंट हो चुकी थी यूसुफ के साथ। आप सब बाइबल में जो पढ़ने वाले लोग हैं वो इस बात को जानते हैं, या फिर जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनको भी इस चीज़ को मैं बताना चाहता हूँ कि इजराइल छोटी मोटी जगह नहीं है। यहाँ से उद्धारकर्ता ने जन्म लिया है। अंधेरे में बैठे हुए लोगों पर रोशनी चमकी है, तो वो इजराइल से चमकी है। बाइबल में लिखा, जो लोग अंधकार में बैठे तो उन पर रोशनी चमकी। तो ये नाजरत का वो स्थान है जब मरियम को दर्शन देकर स्वर्गदूत ने कहा कि तुम एक उद्धारकर्ता को जन्म देने वाली हो। ये वो स्थान है। कमरे के अंदर ये पुलपीट बनी है, मेज लगी है। आप देख रहे हैं ये कमरा है जहाँ पर ये पहले कमरा था मरियम का, और वहीं पर अब इस जगह को जो है वो पवित्र जगह को करके बना दिया है। क्योंकि हम उस चीज़ को देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि मैं आपको इस चीज़ की गहराई बता दूं। ये कमरा था और यहीं पर जो है वो मरियम को स्वर्गदूत ने दर्शन दिया।